डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं वो बोर्ड में पढ़ते हैं। तो बोर्ड में जो कुछ लिखा हुआ है या बोर्ड में जिस तरह के भी डायग्राम्स बनाए जाते हैं वो सब 2 डायमेंशनल होते हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं फिज़िक्स, जो चीज़ हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से क्या है, वो पूरी तरह से 3 डायमेंशनल है। तो है सच्चाई क्या, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है और माध्यम क्या है, ये है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ हमेशा बनी रहती है, एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। वो कन्फ्यूज़न क्या है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं, आपका वो कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़, ये मैंने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखा। ओके, अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे। तो ये देखिए क्या किया मैंने, ये केवल इतना ही पार्ट लिया इसका, ये ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंडक्टर को मैं हटा रहा हूं और अब मैंने ये कंडक्टर हटा दिया है। तो हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना कि जब भी मैं ये डीएल लेता हूं तो आपके दिमाग में वो पूरा कंडक्टर आ जाना चाहिए। जब भी मैं बोलता हूं डीएल तो आप समझ जाएंगे कि मैंने उस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पीस ले लिया है और इस छोटे से पीस का कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों ओर वो पता लगाना है। तो अब दूसरी बात यह है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर और मैंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर का ये छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हो आप लोग 3 चीजें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये 3 चीजें क्या क्या दिख रही हैं आपको? पहली बात, ये आप डीएल देख पा रहे हैं, ये है वो डीएल। आप ये देखिए, ये है क्या, आर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डीएल। ठीक है बच्चों, अब आप आर देख पा रहे हैं, लेकिन आर के साथ एक चीज देख रहे हैं, डीबी। डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो कि अभी आपने देखा, मैंने एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको दिखाया कि कैसे उस बिजली के तार में, कैसे उस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से, अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे उस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से करंट फ्लो होती है और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर, चारों तरफ, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होगा। जितना हम इस कंडक्टर से दूर जाएंगे कम होता जाएगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर क्या चीज़ ऐसी है जो समझनी है हमको, वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और जैसे जैसे हम लोग क्या है, ये पास आते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, देखिए अभी ये करंट कैरिंग कंडक्टर, स्मॉल पार्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, आप उसके बहुत नज़दीक हैं। बहुत नज़दीक हैं इसका मतलब आप समझिएगा, बहुत नज़दीक हैं इसका मतलब ये रिंग है। ओके, अब आप थोड़ा सा दूर जाइए, आप करंट कैरिंग कंडक्टर से थोड़ा सा दूर चले गए हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ये जो मैग्नीट्यूड है डीबी का, ये क्या होता जाएगा और कम होता जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोग
अभी आप सारे स्टूडेंट्स ये देखिए, ये डीएल को देख पा रहे हैं, ये डीबी को देख पा रहे हैं, ये आर को देख पा रहे हैं, लेकिन है ऐसा बिल्कुल नहीं। इस बोर्ड में आप क्या देख रहे हैं? इस बोर्ड में आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये डीबी और ये डीएल दोनों एक ही प्लेन पर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये इस तरह से है। ये एक्चुअल डायग्राम ये है। ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डीएल को देखते हैं तो आपको डीएल के साथ में आर दिखाई देगा, डिस्टेंस आर, पोजीशन वेक्टर आर दिखाई देगा, लेकिन आपको इस वक्त केवल और केवल ये डॉट दिखाई देगा डीबी का। मैग्नेटिक फील्ड डीबी का ये डॉट दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखिए जरा, थोड़ा सा मैं इसको घुमाता हूं। ये अभी आपको क्या दिख रहा? डीएल भी दिख रहा, आर नहीं दिख रहा। अभी आपको डीएल दिख रहा है, आर नहीं दिख रहा है, डीबी दिख रहा है, और ये कहां की तरफ? इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब और देखिए, ये लीजिए, क्या दिखा आपको? डीएल दिखा, आर दिखा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूरा नहीं दिख रहा है। वेक्टर डीबी जो है आपको नहीं दिख रहा, केवल उसका ये पॉइंटर दिख रहा है, उसका केवल ये डॉट दिख रहा है आपको। ये डॉट दिखने का मतलब क्या है? डॉट दिखने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। यानी मेरे पास में नॉर्थ पोल है और आपकी तरफ जा रहा है, यानी वहाँ क्या है? साउथ। ऐसा क्यों होता है? ये देखो, हम लोग इस सर्कुलर रिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? चारों तरफ घूम रहे हैं। इसका मतलब हम जहां कहीं भी रुक जाते हैं वहां हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह जरूर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो कि सर्कुलर है, लेकिन इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पर इस तरह, ये डीबी यहां डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसी बात को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार में डीएल और डीबी को नहीं देख सकते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से आप देखिए, ये देखिए, और अगर आप डीबी देख रहे हैं तो डीएल नहीं दिखाई देगा, डीएल का डॉट दिखेगा। ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं ये डीबी, बट ये डीएल आपको पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बात थी कि कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, कैसे हमें ये पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे इस फार्मूला से, बायट-सेवर्ट फार्मूला से हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन के लिए ये चीज़ इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से होनी चाहिए। ओके, डीएल, आर और ये डीबी का केवल आपको क्या दिख रहा है? ये पॉइंट। और अगर आप डीबी देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये ओके। और अभी मुझे क्या करना होगा? ये अभी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा ये मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? कम, डिक्रीज होता जाएगा मैग्नीट्यूड। और दूर जाइए, ये कहीं ना कहीं जाकर के ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। ओके।